हेलो बच्चों आज की वीडियो है स्पेशली सीए फाउंडेशन के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना एग्ज़ाम शायद क्लियर नहीं करा था, जो थे अनसक्सेसफुल अपने लास्ट अटेम्प्ट में, लेकिन अब उन्हें देना है सितंबर का एग्ज़ाम। तो बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में ऐसी 5 इंपॉर्टेंट बातें जो शायद आपने पहले इग्नोर करी हों और पहले आपने उन बातों का ध्यान ना रखा हो, जिसकी वजह से आपके रिज़ल्ट को इम्पैक्ट करना पड़ा हो। अब इन 5 बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है और आप अपने सितंबर के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो पहली गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो होता है कि वो देख रहे हैं। पढ़ाई का पूछो तो क्या हो रहा है कि सर देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, बुक खोली तो बुक भी देख रहे हैं। देखने से काम नहीं चलता, ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, आपको लिखना पड़ेगा। हो सकता है जब आप लिखने बैठो तो आपको लगेगा कि मेरी एफिशिएंसी तो कम हो गई। पहले तो जब मैं देखता रहता था, पढ़ता रहता था, तो मैं 1 घंटे में या 2 घंटे में इतना सारा पढ़ लेता था। अब लिख रहा हूँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो आपको 3 घंटे सिर्फ लिखना है और लिखने की प्रैक्टिस लिखने से ही होती है, कभी भी देखने से नहीं होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। खासकर अपने सब्जेक्टिव पेपर अकाउंट्स और लॉ, इसमें आप हैबिट डालो कि इसमें आपको ज़रूर लिखना है। और अकाउंट्स में तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि सिर्फ क्वेश्चन ऊपर से देख लिया, क्योंकि जब हम क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन में तब हमें सब कुछ लगता है कि आता है, सब सारे ट्रीटमेंट्स आपको लगेगा कि हाँ अरे ये तो मैं सब कर लूँगा, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, यहाँ करना है, प्लस है माइनस है। लेकिन जब वही अनसॉल्व क्वेश्चन आप खुद करोगे और आपको तब दिमाग चलाना पड़ेगा कि कहाँ लिखते हैं, तो आप देखना आपके हाथ रुक जाएंगे। वही प्रैक्टिस से आएगा। तो राइटिंग इज़ मस्ट। अगले 40 दिन आपके पास है, लिखो, ज़रूर लिखो। दूसरी चीज़, टू मच ऑफ कंटेंट। बहुत कुछ करने की कोशिश मत करो। मैं देखता हूँ बच्चों को वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हम PYQ क्वेश्चंस भी कर लें, वो सोचते हैं कि हम दुनिया जहाँ का मटेरियल भी इकट्ठा कर लें, हम सारे मटेरियलों से पढ़ लेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रूस ली ने एक बहुत ही मुद्दे की बात कही थी, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। क्लास में भी मैंने बता रखा है वैसे बहुत सारे बच्चों को, कि ब्रूस ली ने खुद ये बोला था कि मैं उस आदमी से बिल्कुल नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स को एक बार प्रैक्टिस कर रखा है। कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप भी वही करते हो, 10 मटेरियल लेके बैठते हो, किसी से कुछ देख लिया, किसी से कुछ देख लिया, किसी से कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अगर लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग के लिए तो करो अब, लेकिन उतना टाइम नहीं है। तो ब्रूस ली ने भी बोला कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा है। तो पॉइंट क्या है, आप एक मटेरियल पकड़ो और उसको थॉरली करो। उसी में कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी में सब कुछ है। क्वेश्चन तो देखो कुछ भी आ सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। लेकिन जब आपके पास अब टाइम कम है तो फोकस क्या होना चाहिए कि एक लिमिटेड कंटेंट को आप बार बार रिपीटेटिवली देखो, उससे वो माइंड में बैठ जाता है, एग्ज़ाम में रिकॉल करना आसान रहेगा। तीसरी गलती अगेन वो सेकंड पार्ट के कॉन्टिन्यूएशन में ही है कि ICI के मटेरियल को आप इग्नोर करते हो, जबकि मैं तो आपको बोल रहा हूँ अब ICI के मटेरियल को अच्छे से करो। आपको लगता है, कई बार बच्चों को लगता है सर हम कर चुके पूरा, तो दोबारा करो भाई। सर दोबारा भी कर लिया तो तिबारा करो भाई, 10 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो। क्वेश्चंस वही हैं, बिना देखे करो। चाहे इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, लॉ हो, मैथ्स हो, करो। वही फोकस करना है, अगले 40 दिन उसी पे फोकस करना, देखना एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और चौथी गलती, सेलेक्टिव स्टडी। जुआ खेलते हैं, सर हम जुआरी हैं, बहुत बड़ी गलती है। ICI के साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आपको पता लग जाएगा ये चीज़ नहीं चलती। बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं खुद बोलता हूँ कि चलो ठीक है ये कर लो, वो मत करो, वो कर लो, ये मत करो, पर आप सिलेक्टिव बिल्कुल मत होना। सब कुछ ज़रूर करके जाओ। और अभी आपके पास इतना टाइम ज़रूर है कि आप कर सकते हो, एक बार तो देख तो ज़रूर ही सकते हो। तो छोड़ना कुछ भी मत, चाहे लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है ना कि ये तो सबसे बेकार सा लग रहा है, उसको ज़रूर कर लेना। हो सकता है उसी में से क्वेश्चन आ जाए जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते, लेकिन आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ भी सिलेक्टिव स्टडी मत करना, अच्छे से सब कुछ ज़रूर करके जाना। और 5वीं और आखिरी गलती, टेस्ट्स को बहुत लाइटली लेना। सर आधे बच्चे तो मॉक पेपर्स करते ही नहीं हैं, टेस्ट तो उनका हवा है। बहुत अच्छी बात है। जो करते भी हैं उसमें पहली बात, ना तो वो टेबल चेयर पर ढंग से बैठकर, टाइम टेबल लगा कर, टाइमर सेट करके 3 घंटे का या बाकायदा फॉर्मेट्स के साथ वो नहीं करते, आप लाइटली लेते हो। ICI 2-2 MTPs भी निकालता है, तो आप क्या करते हो, बस MTP का सॉल्यूशन देखा ऊपर से, या यूट्यूब पर टीचर ने डिस्कस कर लिया, आपने भी देख लिया, हाँ ठीक है सारे क्वेश्चन तो मेरे को आते हैं, या सारे क्वेश्चन में ये करना है। उससे बात नहीं बनेगी। यूट्यूब के टीचर ने सॉल्व कर लिया, उससे आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। MTP का पर्पज़ है कि आपको वो पेपर लेकर बैठना है, 3 घंटे का टाइमर लगाना है
और बिल्कुल उसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे एग्ज़ाम में करने वाला हो, फॉर्मेट्स बनाकर फिर बाकायदा करने हैं। जो गलतियां होंगी, जो पता चलेगा ना कि 3 घंटे का पेपर 3.5 घंटे में हो रहा है, तभी तो आप इम्प्रूव करोगे। तो मॉक टेस्ट्स को लाइटली मत लेना, मॉक टेस्ट को बिल्कुल मॉक ड्रिल की तरह सॉल्व करना है। मतलब वो एग्ज़ाम प्रेशर फील करके करना है, सेम टाइम पर सॉल्व करो, बैठो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक या जो भी आपका एग्ज़ाम का टाइम रहने वाला है उसमें उसी समय का टाइमर लगा के बैठना है। मॉक टेस्ट को 2 भी अच्छे से आपने कर लिए ना पर सब्जेक्ट, तो आप देखना कितना बेनिफिट मिलेगा। ये 5 गलतियाँ अगर आपने नहीं करी है तो मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका रिज़ल्ट जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेटर आएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, खासकर सीए फाउंडेशन के। और हाँ, आज भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के लिए क्लासेस सर्च करते हैं ऑन यूट्यूब। तो जिनको भी फ्री यूट्यूब पर क्लासेस पढ़नी है तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, उसको ज़रूर शेयर करें। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपके मन में है रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर देना। मुलाकात करूँगा बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।